जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, कुत्ता देता है शुभ अशुभ संकेत। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों देखिए, जो प्राणी होते हैं, जो जंगली प्राणी हो चाहे गांव में रहने वाले प्राणी हो, प्राणियों के बारे में हमारे जो कुछ शास्त्र है, कुछ पुराण है, उनमें भी बहुत सी बातें बताई गई है कि जो प्राणी शुभ अशुभ संकेत देते हैं। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण में जो युधिष्ठिर थे, उनको भी ऐसी प्राणियों से शुभ अशुभ उनको संकेत मिलते थे। ऐसा हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में जो प्राणी होते हैं उनको महत्व दिया गया। आपने देखा है कि बहुत से जो देवता है उनके जो वाहन है वो पशु है, पक्षी है, प्राणी है। तो जो हमारा सनातन धर्म है भाई, वो ये बहुत ही बड़ा है कि इसमें पेड़ को भी भगवान माना जाता है, जो प्राणी होते हैं प्राणी को भी भगवान माना जाता है। बहुत ही हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही पवित्र है। तो ठीक है, जो आज का जो हमारा विषय है कि कुत्ते के बारे में वो शुभ अशुभ संकेत कैसे देता है। तो देखिए, कुत्ता ज्योतिष शास्त्र में एक केतु ग्रह से जोड़ा जाता है। कुत्ते के उसमें उपाय भी बताते हैं। अगर किसी को केतु की अशुभ दशा है तो जो ज्योतिष शास्त्र के जो ज्योतिषी होते हैं केतु के उपाय बताते हैं। कुत्ते का बहुत से मामलों में हमारे पुराणों में, हमारे जो शास्त्र है उसमें जिक्र किया गया है। और कुत्ता अशुभ संकेत शुभ संकेत भी देता है। ठीक है, तो वो क्या देता है, तो मैं आपको उसके कम से कम 4 संकेत मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें शुभ संकेत और अशुभ संकेत होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको संकेत बताऊंगा। ऐसी जानकारी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो जो पहला संकेत है भाई, वो अगर मान लीजिए कि कोई गांव हो, मोहल्ला हो, कोई भी शहर हो, नगर हो, अगर कुत्ता, जैसे एक कुत्ता हो या फिर अनेक कुत्ते हो गांव में, ऐसे ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं या फिर ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, तो ऐसा मान सकते कि गांव में नेगेटिव शक्ति का प्रवेश हुआ है। अब वो नेगेटिव शक्ति क्या हो सकती है, तो इंसान के भी रूप में हो सकती है, आत्मा के भी रूप में हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं तो हो सकता है कि कोई गांव में चोर ने प्रवेश कर लिया हो, या फिर कोई अजनबी इंसान हो, या फिर कोई आत्मा हो, यक्षिणी हो, पिशाच हो। ऐसा कोई निगेटिव शक्ति गांव में आई है जो गांव के लिए हानिकारक है। ठीक है, या फिर कोई बीमारी भी गांव में प्रवेश करने वाली है, इसका भी वो संकेत माना गया है। या फिर कुत्ता आपके घर में रो रहा है, घर के आंगन में रो रहा है, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि आपके घर पर कोई काली विद्या कर रहा है, या फिर काली विद्या का टोटका आपके घर पर आने वाला है, कोई काली विद्या करने वाला है, या फिर कोई संकट घर पर आने वाला है। मतलब नेगेटिव शक्ति घर पर आने वाली है, इसका भी वो कुत्ता संकेत देता है। अगर घर के आंगन में, घर में वो अगर रोता है, या फिर ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, या फिर उस घर में कोई नेगेटिव शक्ति है, ये भी वो संकेत माना गया है। अब ये तो दो संकेत स्ट्रांगली हो गए कि ये तो अशुभ संकेत हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको इस और शुभ संकेत आपको बताता हूँ कि कुत्ते के जो शुभ संकेत भी कुत्ता देता है। क्योंकि जो कुत्ता होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को भी वो पहचानता है। जैसे कि हमारी जो आंखें होती दिन में देखते हैं हम, हमें दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। लेकिन जो जानवर होते हैं उनको रात में भी दिखता है। तो जो जानवरों को एक ऐसी रहस्यमय शक्ति कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है कि वो शक्ति को महसूस कर सकते हैं, नेगेटिव शक्ति, पॉजिटिव शक्ति। तो जो शुभ संकेत क्या होता है कुत्ते का, क्या अगर मान लीजिए कोई कुत्ता आपके आंगन में आपको खेलता दिखाई देता है, बहुत खुश दिखाई देता है, तो आप मान सकते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव शक्ति है। आपका कुछ किसी काम के लिए आप जा रहे हो और वो आपको, आपके सामने जो कुत्ता है आंगन में या फिर रास्ते में आपको ऐसा खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको शुभ संकेत होता है, आपका जो काम है बनने वाला है। ये भी संकेत माना गया। अभी देखिए, पुराने ज़माने में क्या करते थे, जो लोग कुत्ते को जो पालते थे, क्यों पालते थे कि जो चोर है, अभी चोर को भी निगेटिव शक्ति कहा जाता है। ठीक है, आज के ज़माने में तो जो चोर है वो जल्दी पहचान ले, और कोई चोर घर पे हमला ना कर दे, कोई चोरी चुरा के न लेके जाए। और जो जो कुछ गुप्त शक्तियाँ होती है, तंत्र मंत्र शक्तियाँ होती है, कुछ आत्माएं होती है, इसको भी ये कुत्ते पहचानते थे पहले ज़माने में। तो एक सुरक्षा के, रक्षा के लिए जो पहले ज़माने के लोग थे, कुत्ते को घर में रखते थे, उसका पालन करते थे। लेकिन अभी के जो लोग कुत्ते का पालन करते हैं शौक से करते हैं। लेकिन कुत्ता ये शुभ अशुभ संकेत देता है, शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने आपको उदाहरण दिया। ऐसे बहुत से शास्त्र है कि उसमें कुत्ते को भी, कुत्ते का जिक्र किया गया है। आज जो शुभ अशुभ संकेत होते हैं प्राणी देते हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। क्योंकि जो भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ सनातन धर्म के आधार पर,
तंत्र शास्त्र के आधार पर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है भाइयों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी बात को अगर आपको सवाल पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल की फीस लागू रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।